हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 32 वीडियो में आज हम सीखेंगे कुछ मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे पाइस्पार्क में और कैसे हम कहाँ पर यूज करते हैं डेटा विद डेटा फ्रेम के साथ। उसी के बाद चलिए वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैसे आपका एलियाज मेथड क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कैसे यूज करेंगे। फिर आपका असेंडिंग मेथड विथ सॉर्टिंग मेथड कैसे यूज करेंगे उसको देखेंगे हम। डिसेंडिंग क्या मेथड कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं उसके बाद देखेंगे। और कास्ट फंक्शन कैसे हम यूज करते हैं पाइस्पार्क में उसके बारे में देखेंगे। चलिए हम वन बाय वन सभी फंक्शन में विथ प्रैक्टिकल समझते हैं और देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलियाज फंक्शन क्या होता है, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं और उसको क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हम बात करूँगा मैं एलियाज मेथड की। तो आपका एलियाज मेथड होता है कि जब भी आपको कोई कॉलम को हमें रीनेम करना हो, ठीक है, इस कंडीशन में हम एलियाज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं चलिए मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर स्कीमा देखिए एफ नेम लिया हुआ है, फिर यल नेम लिया हुआ है, फिर जेंडर लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है। एफ नेम को रीनेम किस में करना है, फर्स्ट नेम में। यल नेम किस में करना है, लास्ट नेम में। तो हमें जब रीनेम करना हो तो इस केस में हम एलियाज मेथड का यूज करके करते हैं। चलिए विद प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कैसे यूज करते हैं, तो आपको वहाँ पर आसानी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम डेटाबेस में कम्युनिटी एडिशन में यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पर शेयर में जाएंगे पाइस्पार्क। एक यहाँ पर नया हम नोटबुक क्रिएट करते हैं। उस मेथड का हम दे देंगे, हम कुछ नाम दे देंगे फंक्शंस, नाम देंगे ऑल फंक्शंस। ठीक है, नाम देते हैं इसका। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे हम क्लस्टर को अटैच कर लेते हैं। हमारे पास क्लस्टर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम डेटा जनरेट करते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डेटा जनरेट किया। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद दूसरा डेटा जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमने सैलरी डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट करके दो तीन नाम दो डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है, राम कुमार। ठीक है, इसको हमने कर दिया 8,000 रुपीज़। ओके, अब इसके बाद हम कहते हैं स्कीमा जनरेट करते हैं। कुछ स्कीमा देते हैं यहाँ पर इक्वल टू, पहला देते हैं यल नेम, दूसरा स्कीमा नाम देते हैं यहाँ पर, सॉरी पहला स्कीमा देते हैं यहाँ पर एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, दूसरा स्कीमा यहाँ पर दे देंगे यल नेम दैट मीन्स लास्ट नेम, और तीसरा यहाँ पर देते हैं सैलरी। ठीक, हमने नाम दे दिया। अब हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। यहाँ पर डेटा पास करेंगे, उसके बाद स्कीमा। अभी हम इसको जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जो नेम यहाँ पर है सेम वही नेम आपका इसमें आ जाएगा। इसमें रिजल्ट के आउटपुट में यही सेम नेम आएगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम पूरा है, यल नेम मीन्स लास्ट नेम पूरा है, सैलरी मीन्स सैलरी पूरा है। देखिए यहाँ पर पूरा, देखिए जो भी रिजल्ट है यहाँ पर पूरा आ गया। यहाँ पर सेम आप यहाँ पर देखिए आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमें कॉलम को रीनेम करना है। कॉलम को रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब जाएंगे यहाँ पर सिंपल, अभी मैं दोनों शो कर दूंगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले की जगह में मान लीजिए, चलिए ठीक है रहने देते हैं। फिर चलते हैं एक और क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम 2 ले लिया हमने इक्वल टू df डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, किसका नाम चेंज करना है। जैसे मतलब कि हमें किसका नाम चेंज करना है, देखिए जिसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या करना है, पहले हमें क्या करना है df डॉट फर्स्ट नेम डॉट एलियास। ओके, अब यहाँ पर नाम क्या रखना है आपको, जो भी नाम रखना है, जो भी न्यू नाम रखना है आप आसानी से रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जाइए आप, दूसरा नेम जो भी रखना है आप यहाँ पर सिंपल जाइए। आप यहाँ पर क्या होगा आपका लास्ट नेम है, फिर यहाँ पर कर दिया लास्ट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पर आप मतलब तीसरा आप डायरेक्ट मतलब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें df कर दी डॉट सैलरी कर दिया। अब हम करते हैं इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले df2। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी देखेंगे आप दोनों आउटपुट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए दोनों आउटपुट आया। पहले आउटपुट में क्या देखिए, दो डेटा फ्रेम है,
पहले आपका फर्स्ट नेम है, ईयर नेम, एफ नेम, ईयर नेम, सैलरी। दूसरा देंगे, दूसरा हमने जब एलियास किया यहाँ पर, एलियास यूज हमने यहाँ पर किया, देखिए तो क्या आपका यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम पूरा, लास्ट नेम जो भी हमने कॉलम रीनेम किया वो नाम यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम एलियास मेथड का यूज करके हम कॉलम को रीनेम करते हैं। आने वाले समय में हमें इसका बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम दूसरी बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर असेंडिंग मेथड का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली असेंडिंग मेथड का यूज हम इसलिए करते हैं कि रिटर्न द शॉर्ट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन कॉलम। जो भी कॉलम देते हैं उसमें जो भी वैल्यू होगा वो सॉर्टिंग में करता है। जैसे एग्जांपल आपका सैलरी को हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सॉर्टिंग असेंडिंग कर दिया, तो जैसे आपको मतलब पहले कम आएगा, उसके बाद फिर ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद मतलब असेंडिंग करने में होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक और रख लेते हैं। ठीक है, मोहन रख लिया। अब इसका सैलरी मैं यहाँ करता हूँ 1000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जाएंगे, देंगे हम डेटा फ्रेम डॉट। अगर आप इसको शो करेंगे, आप शो भी करके रिजल्ट दे सकते हैं। तो अभी आपको क्या मिलेगा, मैं शो करता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखिए क्या आपका 1 by 1 सब मिला हुआ। देखिए आपका मतलब पहले 3000 आ रहा है, फिर 1000, फिर 8000। अब हमें क्या करना है, पहले 1000 आना चाहिए, फिर 3000, तब 8000, ये हम करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डॉट सॉर्ट। अब उसके बाद किस कॉलम पे हमें सॉर्ट लगाना है, उस कॉलम को नाम देना है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, हम df डॉट सैलरी डॉट, हमें कौन सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हमें असेंडिंग करनी है। ठीक है, हमने कर दी, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, अभी क्या होगा देखेंगे, देखिए अभी आ गया, देखिए। ठीक है, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसने आपकी सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। देखिए पहले क्या कर दिया इसने 1000, फिर 3000, फिर आपका मतलब कि 8000, मतलब कि लोअर से अपर में इसने जो भी सैलरी था सभी सैलरी को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हम प्रिंट करते हैं सेम। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ मैं, तो इसको सेम हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सेम हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर जाएंगे डॉट DESC, दैट्स इट। यहाँ पर आपने कर दिया। अब देखिए अभी क्या है, अभी ये असेंडिंग है। अभी जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या होगा, आपका डिसेंडिंग हो जाएगा। देखिए क्या होगा, डिसेंडिंग होगा, पहले 8000 आया, फिर 3000, फिर 1000, तो ये क्या होगा, अपर से लोअर हो गया। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा मतलब कि नेक्स्ट वर्ड। अब कॉस्ट मेथड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमेशा डेटा टाइप जो होता है उस डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे आपका अगर में कोई डेटा टाइप अगर में आपके लॉन्ग है, उसको हम इंटीजर कर देते हैं, या लॉन्ग उसको फ्लोट कर देते हैं। तो इसके लिए हम कॉस्ट मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए एक और मैं एड कर लेता हूँ 1 2, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर 3, दैट्स इट, 3 कर लिया। यहाँ पर नाम मैं यहाँ पर आके नाम देता हूँ यहाँ पर ID। अब जैसे इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको हम जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा देखेंगे, अभी आपको देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहले ए लॉन्ग आ रहा है, जबकि आपका 1 2 3 4 है। फिर आपका सैलरी आपका क्या है, ये आपका मतलब कि ये भी लॉन्ग है। बट मैं चाहता हूँ कि ये डेटा टाइप क्या आपका हो जाए, डेटा टाइप ये हमारा इंटीजर हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, फ्लोट हो जाए। ठीक है, इसको करने के लिए हम इसको भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ जो है कॉलम जो होते हैं उसे इंपोर्ट टाइप, उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर जाके चाहे यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, या तो हम मतलब कि एक नए सेल में कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं, नए सेल में यूज कर लेते हैं, सेम इसे नए सेल में यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो वहाँ भी आपको अभी दिख जाएगा, दोनों में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देता हूँ मैं DF डॉट शो। ठीक है, एक पुराना शो हो जाएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक पहले इंपोर्ट करते हैं टाइप को। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे फ्रॉम, लिखेंगे हम PySpark डॉट SQL डॉट टाइप इंपोर्ट। अब हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप, फिर आपको फ्लोट, दो हमें मतलब इसकी ज़रूरत है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉस्ट करना है। तो हमने देखिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद
क्या करेंगे, हम जाएंगे इसको कॉस्ट करेंगे। कॉस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सिंपल यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे df। अब यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने कॉस्ट किया हुआ है, एक नया डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेंगे, df2 इक्वल टू df डॉट सेलेक्ट। सिंपल सेलेक्ट मेथड जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे df डॉट। जैसे यहाँ पर पहले यूज कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर लेस एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भाई अपने आरडी कर लिया, मान लीजिए आईडी, ठीक है, हमने यूज कर लिया। उसके बाद आईडी यूज करने के बाद क्या देंगे, कास्ट, ठीक है। अब हमें किस में कास्ट करना है, जैसे हमने कर दिया इंटीजर, ठीक है, हमने इंटीजर कर लिया, इंटीजर में कास्ट कर लिया, पहले जो था हमने इंटीजर को पहले हमने कास्ट कर लिया। फिर आईडी को, फिर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे df डॉट जो भी मतलब अगला कॉलम नेम है, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर यह नेम, फिर आपका df डॉट यल नेम, फिर आपको लास्ट वाला कास्ट करना है, लास्ट सैलरी को, सैलरी डॉट कास्ट। अब यहाँ पर क्या देंगे, हमें फ्लोट करना है, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर चलते हैं, हम देते हैं डेटा फ्रेम 2 डॉट शो, दैट्स इट। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये क्या होगा, अभी डेटा टाइप मैं आपको शो करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए ये आपका मतलब कि देखिए आपका कॉस्ट जो है आपका चेंज हो गया यहाँ पर, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब पहले आपका क्या था, यहाँ पर मैं शो कर दूँ, मैं आपको देखिए लॉन्ग है दोनों, ए भी लॉन्ग है, ए भी लॉन्ग है। डेटा फ्रेम में क्या है, दोनों आईडी और सैलरी क्या है, लॉन्ग है। अब यहाँ पर जाएंगे, चेक करेंगे, देखिए आईडी उसने इंटीजर कर लिया क्योंकि हमने इंटीजर कॉस्ट कर लिया, सैलरी को हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर फ्लोट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोट कर दिया। इस वजह से और भी जितने भी आपको कॉस्ट करना है तो यहाँ पर जाकर आप सिंपल आप मतलब कि कुछ भी कॉस्ट कर सकते हैं। पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइप को, फिर जो भी कॉस्ट आपको टाइप करना था यहाँ से आसानी से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से यूज करके हम कोई भी मेथड, कोई भी कॉलम हो उसको हम जो है कॉलम के डेटा टाइप को हम जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं, जो हमारा आज का एजेंडा था, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।